हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राइज स्टडी क्लासेस में। तो हमारे जो सीसीएस यूनिवर्सिटी के बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के जो राजनीतिक विज्ञान था तो हम उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो आज हमारा विस्तृत क्वेश्चन है फोर्थ कि लोक कल्याणकारी राज्य क्या है। लोक कल्याणकारी राज्य की विशेषता बताइए, यानी लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में बताना है और उसकी विशेषता बतानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा राज्य के कार्य क्षेत्र को सुनिश्चित करने का एक आधुनिक सिद्धांत है। यानी जो लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है उसमें राज्य के कार्य क्षेत्र हैं उनको सुनिश्चित करने का आधुनिक सिद्धांत है। इसी आधुनिक सिद्धांत को क्या कहा गया है? लोक कल्याणकारी राज्य कहा गया है। इस शब्द का प्रयोग सामान्य उस राज्य के संबंध में किया जाता है जो मात्र नागरिकों के न्याय, सुरक्षा, बाह्य एवं आंतरिक व्यवस्था के प्रश्नों से संबंधित न होकर नागरिक के बहुआयामी विकास एवं कल्याण पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। यानी लोक कल्याणकारी जो शब्द है इसका प्रयोग राज्य के संबंध में किया जाता है, ठीक है। और जो मात्र नागरिकों के न्याय, यानी नागरिकों के न्याय, सुरक्षा, बाह्य एवं आंतरिक व्यवस्था, राज्य की जो बाह्य और आंतरिक सुरक्षा है के प्रश्नों से संबंधित न होकर नागरिकों के बहुआयामी विकास एवं कल्याण पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। यानी लोक कल्याणकारी राज्य में कहा गया है जो नागरिकों के न्याय, सुरक्षा, बाह्य एवं आंतरिक व्यवस्था के प्रश्नों से संबंधित ही नहीं है बल्कि नागरिकों के जो बहुआयामी विकास एवं कल्याण पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसे क्या कहा गया है? लोक कल्याणकारी कहा गया है। लोक कल्याणकारी राज्य को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया जा सकता है। डॉक्टर अब्राहम के शब्दों में लोक कल्याणकारी राज्य वह समुदाय है जो अपनी आर्थिक व्यवस्था का संचालन आय के अधिकाधिक समान वितरण के उद्देश्य से करता है। यानी अब डॉक्टर अब्राहम लिंकन ने कहा है कि जो लोक कल्याणकारी समुदाय है वह अपनी आर्थिक व्यवस्था का संचालन, यानी अपनी आर्थिक व्यवस्था को चलाने के लिए आय के अधिक से अधिक समान वितरण के उद्देश्य से करता है। हैरी कैंट के शब्दों में कहा गया है कि लोक कल्याणकारी राज्य वह है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक सेवाएं एवं व्यवस्था करता है। हैरी कैंट है, उन्होंने कहा है कि जो लोक कल्याणकारी राज्य है वो क्या है? यानी नागरिकों के लिए व्यापक सेवाओं की व्यवस्था करे, यानी जो नागरिकों के लिए बड़ी बड़ी सेवाओं की व्यवस्था करेगा वो क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य है। लोक कल्याणकारी राज्य की उपयुक्त परिभाषाएं इस तथ्य पर अपना ध्यान केंद्रित करती हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य के द्वारा व्यापक क्षेत्र में व्यक्तियों के समान कल्याण के लिए अधिक से अधिक कार्य किए जाने चाहिए। यानी लोक कल्याणकारी की जो परिभाषा है उनमें बताया गया है कि जो व्यक्ति है उसके व्यक्ति के समान कल्याण, यानी व्यक्ति के कल्याण के लिए जो कार्य किए जाते हैं अधिक से अधिक, वो क्या है? लोक कल्याणकारी, जिससे समाज में आर्थिक विषमता को समाप्त करके सामाजिक न्याय की व्यवस्था को लागू किया जा सके। और इससे क्या होगा कि जो समाज की आर्थिक व्यवस्था है, आर्थिक कमी है, उसको दूर किया जा सकेगा और समाज में क्या है? न्याय व्यवस्था को लागू किया जा सकता है। अब पढ़ते हैं हम कि लोक कल्याणकारी राज्य के लक्षण एवं विशेषताएं बताइए। तो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आधुनिक समय में महत्वपूर्ण अवधारणा है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्तमान परिस्थितियों की देन है, यानी जो लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है वो क्या है? वर्तमान जो परिस्थितियां उनकी देन है, जैसे कि उद्योगीकरण, व्यक्तिवाद, समाजवाद एवं लोकतांत्रिक मान्यताओं के समन्वयवादी रूप से लोकतांत्रिक लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को जन्म दिया है। यानी जो उद्योगीकरण है, व्यक्तिवाद है, समाजवाद है, लोकतांत्रिक मान्यताएं हैं, उन्होंने सामान्यवादी के रूप में लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है उसे जन्म दिया है। लोक कल्याणकारी राज्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है लोकतांत्रिक मान्यताओं में पूर्ण विश्वास। लोक कल्याणकारी राज्य के पूर्ण रूप से लोक कल्याणकारी मान्यताओं, परंपराओं, आदर्शों एवं मूल्यों पर आधारित है। यानी जो लोक कल्याणकारी राज्य की जो पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक मान्यता, परंपरा, आदर्श एवं मूल्यों पर आधारित है। लोक कल्याणकारी राज्य किस पर आधारित है? जो लोकतंत्र के मान्यता है, परंपरा है, आदर्श है, मूल्य है, उन पर आधारित है। ऐसे राज्य का उदय तथा विकास लोकतंत्र में ही संबंधित है। और कहा गया है कि जो लोकतंत्र के दायरे में आकर ही ऐसे राज्य का विकास संभव है। दूसरा पॉइंट है सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित।
लोक कल्याणकारी राज्य सामाजिक न्याय के सिद्धांत के अनुकूल कार्य करता है। यानी जो लोक कल्याणकारी राज्य है वो क्या करता है, जो सामाजिक न्याय है उसके अनुकूल रहकर कार्य करता है। इस प्रकार के राज्य में समाज के धनी वर्ग पर इस प्रकार के कर लगाए जाते हैं। यानी इस प्रकार के राज्य में जो समाज के मालदार लोग हैं उन पे इस प्रकार के कर लगाए जाते हैं जिससे समाज के गरीब एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के उत्थान एवं कल्याण के लिए पर्याप्त धन संग्रह करके आर्थिक योजनाओं एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा सके। तीसरा पॉइंट है आर्थिक हितों की सुरक्षा की व्यवस्था। यानी लोक कल्याणकारी राज्य नागरिकों के आर्थिक हितों की सुरक्षा को पर्याप्त महत्व प्रदान करता है। कहा गया है कि लोक कल्याणकारी राज्य है इसमें नागरिकों के आर्थिक हित की सुरक्षा को पर्याप्त महत्व दिया गया है। इस प्रकार की व्यवस्था करने का प्रयास करता है जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य के बदले इतना पारिश्रमिक आवश्यक मिले जो उसकी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति अवश्य कर ले। और इसमें कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके कार्य के बदले मतलब इतना धन मिल सके जिससे उसकी जो आवश्यकताएं हैं वह उनकी पूर्ति कर सके। चौथा पॉइंट है सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था। चौथा पॉइंट है सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था। तो लोक कल्याणकारी फोर्थ पॉइंट है सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था। यानी लोक कल्याणकारी राज्य में सामाजिक सुरक्षा पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है। बेरोजगारों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराना, सभी नागरिकों को काम के अवसर उपलब्ध कराना, कमजोर वर्गों की सहायता करना तथा बीमार एवं वृद्धों की सुरक्षा एवं सहायता प्रदान करना आदि कार्यों को लोक कल्याणकारी राज्यों में बहुत महत्व दिया जाता है। राज्य अस्पतालों एवं बीमे की भी व्यवस्था करना, यानी सामाजिक सुरक्षा करना, यानी जिनके पास रोजगार नहीं है उन्हें रोजगार देना, रोजगार के साधन उपलब्ध कराना और सभी नागरिकों को काम के अवसर देना, कमजोर वर्ग के जो व्यक्ति हैं या बीमार व्यक्ति हैं उनकी सहायता करना और राज्य में लोक कल्याणकारी राज्य में है जो अस्पताल एवं बीमे की व्यवस्था करना। फोर्थ पॉइंट है समाज सेवी राज्य के रूप में भूमिका। तो लोक कल्याणकारी राज्य समाज सेवा की भावना से यानी जो लोक कल्याणकारी राज्य है वो सामान्यतः जो समाज सेवी है उसकी भावना से प्रेरित है। इस प्रकार राज्य समाज से निरक्षरता दूर करने के साथ साथ श्रम न्यायालय एवं अधिनियम, पुस्तकालय, वाचनालय, पार्क, मनोरंजन स्थल, सड़क, आवास, विद्युत की व्यवस्था सुचारू ढंग से नियमित एवं संचालित करने की व्यवस्था करता है। यानी समाज सेवी के रूप में कैसे राज्य की सहायता करना, तो उसमें कहा गया है कि जैसे कि पुस्तकालय बनाना, वाचनालय, पार्कों की व्यवस्था करना, मनोरंजन स्थल बनाना, सड़कों का निवास करना, सड़कों का निर्माण करना, आवास की व्यवस्था, बिजली तथा आदि कार्यों की जो क्या है सेवाएं उपलब्ध कराना, वो समाज सेवी राज्य के रूप में भूमिका निभाते हैं। 6 पॉइंट है व्यक्तिवाद एवं समाजवाद के सिद्धांत में अभूतपूर्व समन्वय। लोक कल्याणकारी राज्य व्यक्तिवाद तथा समाजवाद के मध्यम मार्ग का अनुयायी है। वह न तो व्यक्तिवाद के रूप में पूर्ण रूप से हस्तक्षेप अथवा खुला छोड़ दो की नीति का अनुसरण करता है और न ही समाज के सिद्धांत के अनुसार राज्य समाजवाद राष्ट्रीयकरण के द्वारा पूर्ण आंतरिक नियंत्रण पर बल देता है। यह दो विचारधाराओं में एक समझौता है जिसके एक ओर समाजवाद और दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद है। 7 पॉइंट है राज्य के कार्य क्षेत्र में वृद्धि करना। यानी लोक कल्याणकारी राज्य में राज्य के कार्य क्षेत्र में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हो जाती है। यानी जो लोक कल्याणकारी राज्य में जो है राज्य के कार्य क्षेत्र हैं उनमें अप्रत्याशित रूप से क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। राज्य उन समस्त जनहितकारी कार्यों को समापादन करता है जो व्यक्ति के स्वतंत्रता एवं अधिकारों के प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते। यानी राज्य उन समस्त जनहितकारी यानी जो जनता के हित में हो उन कार्यों का संपादन कर यानी राज्य में उन समस्त जनहित कार्यों का संपादन किया जाता है जो जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं अधिकार पर कोई प्रभाव ना पड़े। हॉब्सन के शब्दों में चिकित्सक, नर्स, शिक्षक, व्यापारी, उत्पादन, बीमा कंपनियों के अभिकर्ता, भवन निर्माण करने वाले, रेल नियंत्रण तथा अन्य सैकड़ों रूपों में राज्य के द्वारा कार्य किए जाने चाहिए।
8वीं विशेषता है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना, यानी लोक कल्याणकारी राज्य जो है, राज्य में केवल राष्ट्रीय प्रेम, सद्भावना, सहिष्णुता आदि भावनाओं को ही प्रोत्साहित नहीं करता, वरन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग, सामाजिक बंधुत्व, सद्भावना एवं शांति की व्यवस्था करने का भरसकर प्रयास करता है। यानी जो लोक कल्याणकारी राज्य है वो राष्ट्रीय प्रेमी, सद्भावना और सहिष्णु आदि भावनाओं से ही प्रोत्साहित नहीं करता, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सहयोग है, सामंजस्य है, बंधुत्व, सद्भावना एवं शांति की व्यवस्था करने का भी प्रयास करता है। निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का इतना व्यापक प्रचार एवं प्रसार है कि पूंजीवादी एवं साम्यवादी दोनों प्रकार के राज्यों ने लोक कल्याणकारी राज्य का स्वरूप ग्रहण कर लिया है। यानी निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि जो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है वो इतनी बड़े क्षेत्र से फैल गई है, मतलब इतने बड़े रूप से फैल गई है कि जो पूंजीवादी हैं और जो साम्यवादी हैं दोनों प्रकार के राज्यों ने लोक कल्याणकारी राज्य का जो स्वरूप है उसे ग्रहण कर लिया है। लोक कल्याणकारी राज्य आधुनिक लोकतांत्रिक सिद्धांत पर आधारित होता है, यानी जो लोक कल्याणकारी राज्य है वो आधुनिक लोकतंत्र सिद्धांत पर आधारित है। अतः यह मानव के जीवन के समस्त पक्षों का सर्वगुण विकास करने का प्रयास करता है और यह मानव के जितने भी पक्ष हैं उन सभी का विकास करने का प्रयास करता है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय भावनाओं का सुंदर समन्वय करता है और जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भावनाएं हैं उनका क्या करता है, सुंदर समन्वय, यानी उन्हें समन्वय करता है। आशा करती हूँ आप सभी को लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में पता चल गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।